जमहूरियत खत्म हुई और डिक्टेटरशिप आ गई। चौकीदार! अरे यार, मैं चौकीदार! बीच में मत बोला करो, वो तो सबसे टूट जाता। इसलिए जमहूरियत खत्म हो गई। आज हमें उसी तरह से, जिस तरह से महात्मा गांधी को, ये मैं आपके लिए कहता हूं, हम तो लड़ाई लड़ी रहे पार्लियामेंट, जिस तरह से जमहूरियत को बहाल करने के लिए महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मौलाना आजाद ने, सरदार पटेल ने हिंदुस्तान की आजादी बहाल करने के लिए कभी जेल के अंदर कभी जेल के बाहर रहे। ये एक दूसरी लड़ाई फिर आजादी के लिए हमने लड़ दी है, क्योंकि डिक्टेटरशिप अब कर रही है। यहां किसी को बोलने की आजादी नहीं, यहां हुकूमत के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, उसे जेल में डाल दिया जाता। यहां कोई सियासी पार्टी अगर मजबूत हो जाए तो उसके सीबीआई या इनकम टैक्स के लिए तैयार रहना होता। इस मुल्क में टेलीविजन को आजादी नहीं। टेलीविजन जितने भी हैं, 1000 टेलीविजन, उसके मालिक, वरना उसके मालिक इनकम टैक्स में पकड़े जाएंगे या जेल में जाएंगे। या अखबार, यहाँ जो बड़े बड़े अखबार हैं हिंदुस्तान के, हिंदी और अंग्रेजी, बीजेपी के फेवर में अगर नहीं लिखेगा तो उसको कोई एडवर्टीजमेंट नहीं मिलती, एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलती। ये सब चीजें डिक्टेटरशिप में होती हैं, ये चीजें जमहूरियत में नहीं होती। इसलिए आज का जो वोट है वो सिर्फ विक्रमादित्य जी को जिताने के लिए नहीं है, ये जमहूरियत को दोबारा से इनके लिए किसान कोई माने नहीं रखता, इनके लिए गुजर बकरवाल कोई माने नहीं रखता, इनके लिए देहात में रहने वाले कोई माने नहीं रखता, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब इनके लिए कोई माने नहीं रखता है। ये हमेशा से बीजेपी की गरीब के खिलाफ वाली पॉलिसी रही है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कैपिटलिज्म हमारे मुल्क में आपको समझ नहीं आएगी। दुनिया में जैसे अमेरिका था, मतलब अमीरों के लिए पॉलिसी बनाता था, लेकिन रशिया और चाइना, ये हुआ कांग्रेस के जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं, अल्लाह की मेहरबानी है कि आपका साहब चीफ मिनिस्टर ने कुछ ऐसा किया भी नहीं था। और लेकिन हमारे राजस्थान के जो आज चीफ मिनिस्टर को पढ़ाएंगे और उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, और 5 साल में उसका उल्टा किया। आज़ाद साहब, डेवलपमेंट 2014 से पहले डेवलपमेंट थी, जो 2014 के बाद डेवलप एज सो इट इज़, जैसे है वैसे नहीं, फ़र्क है। जितनी डेवलप 2014 तक थी उस डेवलपमेंट को इन्होंने ख़त्म कर दिया, ऐसी की ऐसी नहीं रहने दी, ख़त्म किया। और जो देश में हम 1947 से लेकर जो हमारा भाईचारा बना था, हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारा, गांधी की शहादत पर वो बना था, वो भाईचारा इन्होंने धर्म अपने वोट के लिए, अपनी खुदगर्जी के लिए, अपनी कुर्सी के लिए हिंदुस्तान के भाईचारे को ख़त्म किया और नफरत की आग में हिंदुस्तान को धकेल दिया। साहब, रात को एक नोटिस निकले जिसमें ये कहा गया कि सिर्फ संडे और वेडनेसडे को यहाँ कानूनाई चलेगी, पूरा स्टेट जो है इस वक्त आग बगोला है, और ये कहा गया, और कुछ लोग जो है कोर्ट में जाने के लिए तैयार हैं। हम मानते हैं कि हमारे फ़ौज की हिफाजत बहुत ज़रूरी है, हम मानते हैं कि फ़ौज इस इलाके में और इस रियासत में ज़रूरी है, फ़ौज का चलना फिरना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि एक जो कौमी शहरा है जिसमें लाखों गाड़ियाँ दिन में चलते हैं और लाखों लोग चलते हैं, रसद चलती है, खाने पीने की चीज़ें चलती हैं, सयाह चलते हैं, हिंदुस्तान के किसी ऐसे सूबे में ऐसा नहीं है कि 2 दिन कौमी शहरा नेशनल हाईवे बंद रहे। जाहिर है लोगों का हाहाकार करना भी वाजिब है। सरकार को एक ऐसा रास्ता निकालना चाहिए था। एक रास्ता उमर अब्दुल्ला साहब ने दिया है, दूसरा ये भी हो सकता था कि आधा दिन ट्रैफिक चले, सिविल ट्रैफिक चले, आधा दिन आर्मी चले, चाहे कोई भी टाइम तय कर दे, लेकिन बराबर 48 घंटे कोई गाड़ी ही नहीं चले तो वो मेरे ख्याल में ज़रा ज़ोर से ज़्यादा है।
आज़ाद साहब न्यूज़ 18 ने आपको जगह जगह कवरेज दी है, आप न्यूज़ 18 के बहुत शुक्र करिए कि अभी कोई टेलीविज़न बचा है इस देश में जो अभी मोदी जी की नज़र में नहीं आया है, वरना मोदी जी किसी दूसरी पार्टी को कवर करने देते हैं अपनी पार्टी के बगैर। और जो न्यूज़ 18 अगर कवरेज देता है तो उसका मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं, और उसको मैं कहता हूं कि ये कम से कम आपने हिंदुस्तान की जमहूरियत को कायम रखा है। कोई मैं किसी में तो